हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। जब आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं और आपका लेवल एकदम जीरो है, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जैसे एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ नहीं है, स्टैंडर्ड बुक पे आपकी पकड़ नहीं है, उसकी स्टैटिक पोर्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय जो तीन मेजर समस्याएं, तीन प्रमुख समस्याएं आपके सम्मुख आती हैं, वो क्या क्या होती हैं और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे आप उस प्रकार की समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहली समस्या होती है, जब आप कोई भी न्यूज़पेपर सेलेक्ट करते हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली समस्या आपके सम्मुख ये आती है कि उसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ें। आपको ये नहीं पता होता कि इसमें क्या आपको पढ़ना है क्या आपको छोड़ना है, क्योंकि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं पता है। तो ये सिलेबस नहीं पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको नहीं पता है, क्योंकि स्टार्टिंग एक बच्चा जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है तो कैसे उसकी पकड़ सिलेबस, क्योंकि सिलेबस पे पकड़ होने का मतलब ये हुआ कि आप सिलेबस पे को भी आप अच्छे से तभी एनालाइज कर पाएंगे जब आपकी जो बेसिक एनसीईआरटी है, जो बेसिक एनसीईआरटी आपकी बेसिक एनसीईआरटी पे आपकी पकड़ अच्छी है, स्टैंडर्ड बुक पे आपकी पकड़ अच्छी है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आपने अच्छे से एनालाइज किया है, तभी आप सिलेबस को भी अच्छे से उसके डीप में जा पाते हो। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती है, तो इसलिए आपको ये उसमें से ये सेलेक्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि उसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। दूसरी जो समस्या आपके सम्मुख आती है कि जो भी टॉपिक आप उसमें से पढ़ना स्टार्ट, मान लिया आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया और आपने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो उस टॉपिक को आप कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें, यूपीएससी के अप्रोच से उसको कैसे पढ़ें, यूपीएससी की जो डिमांड होती है उस अप्रोच से उसे कैसे पढ़ें, ये आपको नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि आप अभी हमने आपको बताया, क्योंकि आपकी जो आपको सिलेबस की जानकारी अच्छे तरीके से नहीं, और आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे पकड़ अच्छी नहीं, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो अभी स्टार्टिंग कर रहा है जिसका लेवल जीरो है, तो ऐसे बच्चे के सम्मुख ये प्रॉब्लम आना, ये समस्या आना स्वाभाविक होती है। तो इस कारण से आपको ये जानकारी नहीं हो पाती। तीसरी जो समस्या आती है कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, बहुत कुछ चीज़ें उसके अंदर आपको अजीब सी लगती हैं, आपको उसमें कुछ आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या चीज़ें क्या है ये क्या है क्या नहीं है। तो इस क्यों आपको समझ नहीं आता, क्योंकि वही एक बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपकी एनसीईआरटी पे अभी पकड़ नहीं है, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है उस पर पकड़ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपकी पकड़ नहीं है, सिलेबस की आपको जानकारी सही तरीके से नहीं है। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ये आपको पता नहीं है, और स्टार्टिंग में अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको पता नहीं, किसी को नहीं पता होता, जो जिसका नॉलेज अभी, जिसका लेवल अभी जीरो है। जीरो लेवल का तात्पर्य क्या हुआ कि मतलब दो टाइप के बच्चे होते हैं। जैसे एक टाइप का बच्चा है कि उसने अपने ग्रेजुएशन के दौरान, जब उसने तैयारी अपनी शुरू की थी, स्टार्ट की थी, अपने ग्रेजुएशन के दौरान उसने अपनी एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, न्यूज़पेपर, इन सब पे उसने अपनी एक बेहतर पकड़ बना ली है, तो उसके सम्मुख दिक्कत नहीं आएगी। तो वो अपनी प्रिपरेशन को अब वो 1 साल का समय अच्छे से देगा, और संभावना है कि उसका प्रथम प्रयास में सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि अपने ग्रेजुएशन के दौरान उसने जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उस पर अपनी एक बेहतर पकड़ उसने बना ली है। उसकी एनसीईआरटी पे पकड़ है, स्टैंडर्ड बुक पे अच्छी पकड़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस उसने अच्छे किया है, इन सब पे उसकी एक बेहतर पकड़ है। तो अब उसके पास 1 साल का समय, तो उस 1 साल के समय को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा। तो लेकिन एक ऐसा विद्यार्थी जिसका लेवल अभी जीरो है, जिसे ना तो बेसिक एनसीईआरटी के बारे में पता है, ना तो सिलेबस के बारे में पता है, ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसकी पकड़ है, ना तो स्टैंडर्ड बुक पे उसकी पकड़ है, उसने कभी न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ा था, तो उसके सम्मुख ये समस्याएं आना स्वाभाविक है। तो इसका समाधान क्या होता है? इसका समाधान है कि आपको पहले ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि आप ये मत सोचना कि इस एक ही दिन में समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये जो समस्या है इसका सोल्यूशन जो होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा ये आपके प्रिपरेशन के थ्रू आउट मिलेगा, यानी जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये समस्या भी धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। अगर आप ये दिमाग में रखोगे, एक दिन पढ़ने आपने स्टार्ट किया और आप घबरा जा रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ये आपके सम्मुख प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपको अभी जानकारी नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी जैसे जैसे आपको सिलेबस पता चलता जाएगा, जैसे जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपकी पकड़ होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी बेसिक एनसीईआरटी जो होती है उस पर पकड़ होती जाएगी, स्टैंडर्ड बुक पे आपकी पकड़ होती जाएगी, जो स्टैटिक पोर्शंस होता है, जो इन सभी का एनसीईआरटी का, जो स्टैंडर्ड बुक का जो एक स्टैटिक पोर्शंस होता है, इन सब पे जगह आपकी जैसे जैसे बेहतर पकड़ होती जाएगी, यानी जैसे जो स्टैटिक पोर्शंस है उस पर आपकी पकड़ जैसे जैसे
बनती जाएगी, वैसे वैसे आपकी ये समस्या भी सॉल्व होती जाएगी। जो पहले मैं बात करता हूँ जो समझने की समस्या है, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो समझ में आपको क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी जो बेसिक एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड बुक है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, उनकी स्टैटिक पोर्शन पे आपकी पकड़ नहीं है। तो जैसे जैसे आपकी इन स्टैटिक पोर्शन पे पकड़ बनती जाएगी, वैसे वैसे आपकी ये समस्या भी दूर होती जाएगी। तो यानी आपको घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, और ये इसका सोल्यूशन भी आपको धीरे धीरे आगे मिलता जाएगा। आप अगर ये सोचो एक दिन मिलेगा, तो ये एक दिन आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, इतने समय आपको लग सकते हैं। तो एक आपको स्टार्ट करना है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बात है और जो सिलेबस, क्योंकि जैसे जैसे आपकी टॉपिक पे समझ बनती जाएगी, आप बेसिक एनसीईआरटी पे आप पकड़ बना रहे हैं, आप स्टैंडर्ड बुक पे पकड़ बना रहे हैं, और उसके थ्रू जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और फिर आप सिलेबस को समझेंगे, तो जैसे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर यूपीएससी का अप्रोच आता जाएगा। यानी जो यूपीएससी का अप्रोच है, क्या है, कैसे किसी जैसे आप कोई न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो, तो उस न्यूज़पेपर को में से कंटेंट कैसे निकालें, कौन से कंटेंट आपके लिए यूजफुल है और कौन से कंटेंट हैं जो आपको पता है ये कंटेंट प्री में भी यूज हो सकता है, प्री में भी पूछा जा सकता है, और इसका यूज आप मेंस एग्जाम में भी कर सकते हैं। तो जो आपका न्यूज़पेपर होगा उसमें जो कंटेंट होंगे, उसमें कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो केवल प्री में आप यूज कर सकते हैं, प्री के लिए केवल यूजफुल होगा। कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो प्री और मेंस के लिए यूजफुल होगा, और कुछ कंटेंट ऐसे होंगे जो केवल मेंस एग्जाम के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। तो ये कैसे आपको पता चल पाएगा, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट पता चल जाएगा। यानी जैसे प्री और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते जाएंगे, उसके थ्रू आउट आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इन चीज़ों को आप सीखते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर इसका सोल्यूशन है कि किसी भी, आपको पता है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होगा, तो आपको पता है कि बहुत से ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे डेली द हिंदू न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस वहाँ पे आता है, द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस का, यहाँ तक कि उस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया जाता है, जैसे दृष्टि IAS का। तो उस पर आप डेली देखोगे द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू न्यूज़पेपर जो होता है और जो इंडियन एक्सप्रेस होता है, और भी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन सब के सॉल्यूशंस उन सब का जो सॉल्यूशंस आपको उस टॉपिक पे डिस्कशन एक दृष्टि IAS पे आपको मिलता है, हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में, दोनों में रहता। तो वहाँ पे आप डेली 1 से 1.5 घंटे का समय दें, वहाँ पे आपको चीज़ें कुछ आपको पता चलेगी, वहाँ पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। या कोई ऐसा आप देख सकते हैं कि डेली ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं जो डेली किसी न्यूज़ का डेली एनालिसिस करते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको वहाँ पे समझाएंगे कुछ ना कुछ। तो मान लीजिए 100, देखिए कोई जब स्टार्टिंग में कोई भी जैसे आपको नहीं पता है बेसिक, तो आपको पूरा 100% समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है कि आपको प्रयास भी करना है, उसी प्रयास से आप आगे बढ़ोगे। चाहे आपको 30% समझ में आ रहा हो, चाहे आपको 10% आ रहा हो, चाहे आपको 15% आ रहा हो, चाहे आपको 1% भी आ रहा हो, लेकिन आप उसको डेली फॉलो करो। 1 से 1.5 घंटे आपको फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे अगर आपको 2% समझ में आ रहा है, धीरे धीरे से आप मेहनत करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, वो 2%, 3% में कन्वर्ट होगा, 3-4 में, 4% में, 5%, 6%, ऐसे धीरे धीरे आपकी पकड़ उस पर बनती जाएगी। तो सब कुछ एक दिन में होने वाला नहीं है। अगर आपका लेवल 0 है, बिल्कुल 0 लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आपके दिमाग से निकाल देना है कि आप प्रॉब्लम की ट्रैप में ज़्यादा क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये सारी समस्या एक दिन में सॉल्व हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपका लेवल 0 है, तो जो समस्याएं हैं ये आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है। यानी जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाएगी, इन समस्याओं का निदान भी आपको आगे मिलता जाएगा। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और न्यूज़पेपर के लिए क्या करना है, मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा है, तो ट्राई करो आधा 1 घंटे, कुछ उसके अंदर कुछ आपको स्टोरी, कुछ तो चीज़ें सीखने को मिलेगी, कुछ उसमें देखो। 30 मिनट 45 मिनट का समय आप दीजिए, भले नहीं समझ में नहीं आ रहा, चाहे तो नहीं समझ में आ रहा, एक दिन होगा जब आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। और एक सोल्यूशन क्या है, 30 से 35 मिनट आप वहाँ पे दीजिए। और दूसरा ये है कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल को एक फॉलो कर लीजिए जहाँ पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है। जब आप उसको फॉलो कर लोगे तो वहाँ से उसके बारे में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। 100% आपको समझ में भले नहीं आएगा, लेकिन 10%, 20%, 25% तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। इतना तो आ रहा है ना। और इस बेस से आप आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ने के कथा तो मिल रहा है, अब आगे बढ़े। और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, उसके थ्रू आउट, उसके साथ साथ आपकी जो एनसीईआरटी है, बेसिक एनसीईआरटी, और जो फिर स्टैंडर्ड बुक्स है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
इन सब पे जैसे जैसे आपकी बेहतर पकड़ बनती जाएगी, सिलेबस की भी आपकी धीरे धीरे समझ आपकी अच्छी होती जाएगी, तो आपकी ये समस्या है जो अभी हमने आपको आपके सम्मुख 3 समस्याएं न्यूज़पेपर पढ़ते समय आती है, इन तीनों समस्याओं का सोल्यूशन भी आपको वैसे वैसे आपको आगे मिलता जाएगा। यानी इसका सोल्यूशन एक ही दिन में नहीं मिलने वाला, इसका सोल्यूशन धीरे धीरे मिलेगा। ये आपके कारण मिलेगा, यानी जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और आप मेहनत से ईमानदारी से फोकस होकर स्टडी करना शुरू कर देंगे, आपका प्रयास जारी रहेगा, आप कंटिन्यू आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी बेसिक एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, स्टैटिक पोर्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सब पे जैसे जैसे आपकी पकड़ आगे जैसे जैसे आपकी इन सब पे पकड़ बनती जाएगी, वैसे वैसे आपकी न्यूज़पेपर भी पकड़ बनती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा 2 से 4 महीने, 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने, जो भी आपकी लेवल क्या है, आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। 6 महीने भी लग सकता है, 5 महीने भी, 4 महीने, 3 महीने भी, 7 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं। वो आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका लेवल क्या। और एक समय ऐसा आएगा 5 to 6 मंथ देने के बाद, 7 मंथ देने के बाद, एक समय ऐसा आएगा जब आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ना आप सीख जाओगे, सेल्फ स्टडी करना खुद आप सीख जाओगे, और आप खुद उससे कंटेंट निकालना सीख जाओगे। आपको खुद ये रियलाइज होने लगेगा कि अच्छा ये जो फैक्ट है इसको ये केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो फैक्ट है ये प्री और मेंस दोनों में काम आएगा, और ये फैक्ट जो है केवल मेंस के लिए है, ये काम ये केवल मेंस के लिए यूजफुल है। तो ये चीज़ें आपको एक समय पे एक पॉइंट पे आकर के आपको खुद पता चल जाएगी। यानी एक समय ऐसा होगा कि जब आप स्टार्टिंग में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में अगर पढ़े तो स्टार्टिंग आपको 2 से 3 घंटे, 4 घंटे निकल जा रहे हैं, तब भी आपको उसमें कुछ समय में नहीं आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसको 1 घंटे 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा, सारे टॉपिक्स को आप कवर भी कर लोगे और उसका 60 नोट्स भी बना लोगे। एक समय ऐसा भी आएगा। और एक समय ऐसा, मैं अपना एक अनुभव शेयर करूँ, जो स्टार्टिंग में जो मंथली मैगजीन है, मुझे पढ़ने में, एक मंथली मैगजीन को खत्म करने में, मैं अगर डेली 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मुझे डेली अगर मैं 3 घंटे पढ़ा हूँ एक किसी मंथली मैगजीन को, तो मुझे उसको खत्म करने में कम से कम 15 दिन लग जाते थे। यानी लगभग 15 से 16 दिन लग जाते थे 3 घंटे पढ़ने पर, और भी 20 दिन लग जाते थे, यानी लगभग 60 घंटे लग जाते थे। एक न्यूज़पेपर मंथली विजन आईएएस की एक मंथली मैगजीन खत्म करने में मुझे 60 दिन का समय लग जाता था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि जब जो 60 घंटे मुझे एक मंथली मैगजीन खत्म करने में लगता था, एक टाइम ऐसा भी आया जैसे जैसे प्रिपरेशन मेरी आगे बढ़ती गई, एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं उस मंथली मैगजीन को, जो पहले मैं 60 घंटे में खत्म करता था, वही मंथली मैगजीन में 6 to 7 8 आवर्स में उसको पढ़ करके उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को मैं अंडरलाइन कर लेता था कि ये प्री के लिए यूजफुल है, ये प्री और मेंस दोनों में यूजफुल होगा, ये ओनली मेंस के लिए यूज होगा। एक समय जहां मुझे 60 घंटे एक मंथली मैगजीन खत्म करने में लगता था, और एक समय ऐसा आया कि उसी मैगजीन को मैं 7 से 8 घंटे में, और अधिकतम अगर थोड़ा सा कुछ ज्यादा टॉपिक है तो 10 घंटे लगता था, नहीं तो 6 to 7 आवर, 8 और 10 आवर्स में वो मंथली मैगजीन में खत्म कर लेता था। और एक समय था कितना दिन लगता था मुझे, 60 घंटे लग जाते थे खत्म करने में। एक टाइम था जब मुझे एक मंथली मैगजीन को खत्म करने में 60 घंटे लग जाते थे, और एक टाइम ऐसा भी था जब मैं उस मंथली मैगजीन को कभी 6 आवर में, कभी 7 आवर में, कभी 8 आवर में, कभी 9 या कभी 10 आवर में उसको खत्म कर लेता था। क्योंकि जब आगे आप बढ़ते जाते हो तो उसमें जो मंथली मैगजीन आती है उसमें रिपीटेड होता है, 70-75% चीजें पुरानी होती है, फिर उस पर तो आपको ध्यान ही नहीं देना उसमें तो आपको, जैसे आप पढ़ते जाओगे, अरे आपको पता, ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप उसको पढ़ते जाओगे तो आपको पता, अरे ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता है, ये तो हमको पता है, फिर आपको लगेगा इसमें से 10% चीजें आपको नोट करने लायक है, तो वही आपको नोट, जो आपको लगेगा यही ऐड करने लायक है, वही आपको ऐड करना है। यानी जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी पकड़ जैसे 5 to 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ आप देंगे, इतना समय देने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि 60 से 70 80% चीजें तो पुरानी है, केवल 10 से 20% केवल आपको क्या करना है, अपडेट करना है। यही जो न्यूज़पेपर में भी यही होता है कि न्यूज़पेपर में आप पाएंगे कि चीज़ें क्या होंगी, आगे चल कर रिपीट होने लगती हैं, कि डेली इतना समय देने के बाद एक समय ऐसा है कि आपको लगेगा कि 70 से 80% चीज़ें पुरानी है, केवल 10 से 20% केवल आपको क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, तो आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।